आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित श्रीमान पंकज शर्मा जी, चेयरमैन लैक्सकॉन ग्रुप पुणे मिरर, श्री नीरज जी, वाइस चेयरमैन, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमती शीतल जी, डायरेक्टर पुणे मिरर, फ्यूचर सिटीज़ फोरम 2026 के उद्घाटन के इस अवसर पर आप सभी के बीच में मेरा उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं पुणे टाइम्स मिरर एवं लैक्सकॉन ग्रुप को इस दूरदर्शी एवं राष्ट्रीय महत्व की पहल के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये कल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के शहरी विकास की दिशा निर्धारित करने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि किसी वक्त हमारे ये जो आयोजक हैं, मैं भी इनकी मीटिंग करवाऊँगा। हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जो श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके साथ बैठकर भी इस बात पर कहीं ना कहीं आपको चर्चा करनी चाहिए और एक विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत आज इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां हमारी आकांक्षाएं केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक समृद्ध, सक्षम, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की हम सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें हम सभी का योगदान है। और विशेष करके जो भी एक मैसेज जाता है, मुझे लगता है कि शहरों से एक मैसेज जाता है। शहरों के लोग दूसरों से बढ़कर के सोचते हैं और इस विषय को अपने आप में सभी को समन्वय के माध्यम से आगे ले जाना, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण पहल है, एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। ये संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे शहर नवाचार, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी उत्कृष्टता और मानवीय संवेदनाओं के केंद्र बनेंगे। और सभी लोग जो आज इन्होंने बिठाए थे पैनलिस्ट, हर फील्ड से हैं और हर फील्ड के बारे में जब सोचा जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि इस विषय को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज का शहर केवल इमारतों और सड़कों का समूह नहीं है। शहर वह स्थान है जहाँ नए नए अवसर जन्म लेते हैं, विचार आकार लेते हैं, उद्योग विकसित होते हैं और राष्ट्र की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको गति प्राप्त होती है। यदि भारत विश्व का अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है तो हमारे शहरों को भी इस प्रकार से विश्व स्तरीय बनाना होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आने वाले जो 20 साल हैं वो हमारे लिए बहुत ही काम करने का समय है और मुझे लगता है कि सभी पर आज से ही सोचना शुरू करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हम विकसित भारत जिसका हम सपना ले रहे हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। हमें ऐसे शहरों का निर्माण करना होगा जो केवल स्मार्ट नहीं, बल्कि संवेदनशील, समावेशी, सुरक्षित, स्वच्छ, हरित तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित हों, जहाँ विकास और पर्यावरण साथ साथ चलें, जहाँ आधुनिकता और सांस्कृतिक विरासत का संतुलन आपस में बना रहे और जहाँ प्रत्येक जो नागरिक है सम्मान, सुरक्षा एवं इन सभी का जो है अनुभव कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए फ्यूचर सिटीज़ फोरम जैसी पहल अत्यंत मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। ये मंच सरकार, प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, नगर नियोजन और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में सार्थक संवाद जो है आपस में स्थापित करेगा। और इसकी शुरुआत जो हमने की है वो निश्चय ही आगे बढ़, अगर हम जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे थे पंकज जी कि हम शिमला में भी जाकर के इस प्रकार का आयोजन करेंगे, जम्मू में भी जाकर के, मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो वहाँ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, जहाँ वहाँ के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बाज़ार की एसोसिएशंस हैं, उनको बिठा करके जब चर्चा की जाएगी तो निश्चय ही आज शहरों में एक चिंता बढ़ रही है। जैसे मैं जम्मू का रहने वाला हूँ
वहाँ अक्सर होता है कि आपको पता है जहाँ भी शहर बनते हैं बाईपासेस बन जाते हैं, और बाईपासेस के बनने से शहर के लोगों को चिंता होने लगती है कि लोग बाहर बाहर से चले जाएंगे, जो टूरिस्ट है वो धीरे धीरे हमारे से खिसकता चला जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमी उसकी शहर की ठीक होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हर तरह का सामूहिक सोच, जिस प्रकार से हमारा हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, हमारी एजुकेशन वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, स्कूल हमारे बच्चे किस माध्यम से पहुँच सकें, उनकी अप्रोचेबल हों, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इस पर भी हमें सोचना होगा। जो हमारा पुणे शहर है सदैव ज्ञान, शिक्षा, नवाचार और उद्योग का केंद्र रहा है। इस राष्ट्रीय मंच की शुरुआत पुणे से करना एक सार्थक कदम है। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता है कि इस मंच को आगे चलकर मुंबई, दिल्ली, शिमला, बेंगलुरु और महाराष्ट्र में अपने ही बहुत से शहर हैं, उनमें भी अनेक प्रमुख शहरों में जाने की योजना जो आप बना रहे हैं वो एक अच्छी शुरुआत है। यह निश्चित रूप से भारत के शहरी विकास के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय अभियान सिद्ध होगा। मैं इस प्रेरणादायी पहल के लिए श्रीमान पंकज शर्मा जी, नीरज जी, पुणे टाइम्स मिरर की पूरी टीम को और साथ में डॉक्टर वेद शर्मा जी सहित सभी सहयोगियों को विशेष रूप से बधाई भी देना चाहता हूं। आपके सामूहिक प्रयास इस मंच को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशिष्ट पहचान देंगे। आइए हम सब मिल करके ऐसे भारत का निर्माण का संकल्प लें जहां प्रत्येक शहर विकास का इंजन हो, प्रत्येक नागरिक उसको साबित करने के लिए अपनी शक्ति इसमें लगाए और प्रत्येक प्रयास राष्ट्र निर्माण की दिशा की ओर एक नया अध्याय बने। मैं भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहला मेयर बना था। कुछ शहर में किस प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ें, पानी की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पर फोकस रहता है। तो मुझे लगता है कि जब शहर बढ़ते हैं, आज तो भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोशिश भी की जा रही है कि जो माइग्रेशन है गांव से कम शहरों में ना हो और शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था बने कि उनको जो सही इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भी उपलब्ध हो। इस प्रकार की एक कोशिश है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि बढ़ते शहर बड़े हैं, लोग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर फ्लैट्स भी ले लेते हैं, 2-2, 3-3 जगह घर भी बनाते हैं। गाड़ियों का भी अभी जिक्र आया था इसमें, तो गाड़ियाँ भी एक घर में कभी साइकिल का नहीं होता था, तो हमने जो पुरानी लेन्स थी वो इस प्रकार की बनाई थी कि हम कहाँ गाड़ी लेंगे, लेकिन आज एक घर में 4 गाड़ियाँ हैं। इन सभी विषयों पर हमारा जो सीवरेज है उसको हम किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि बारिश, महाराष्ट्र में बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो सारा वो जो गंदगी है वो बाहर आ जाए। इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों मैं जम्मू में एमएलए था, तो मुझे स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, तो मैं देख रहा था सिर्फ टाइल्स लगाने के लिए जो फुटपाथ पे है, नीचे नालियाँ बंद पड़ी हैं, लेकिन टाइल्स लगाने का काम, तो उसको मैंने रुकवाया काम को। तो मैंने कहा कि अब ये नालियाँ रुकेंगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। शहर के लोगों को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है, उसको जहाँ गलत काम हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार की व्यवस्था को मुझे लगता है कि हम सभी को सोचना होगा। जब लोग जागृत होंगे तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो ठेकेदार आएगा, अपना पैसा कमा करके अपना काम करके चला जाएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों में मुझे लगता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको जो हमारे नगर के पार्षद हैं उनको भी कॉन्फ्रेंस में लेना होगा, उनकी भी कॉन्फ्रेंसेस करवानी होगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने बात की है। तो मैं एक बार इस फ्यूचर सिटी फोरम को 2026 की जो चर्चा हुई है इसकी सफलता की कामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये मंच आने वाले वर्षों में भी शहरी विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा और नई ऊर्जा लेकर के लोगों के बीच में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना और मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों के बीच में आकर के कि हमने ये जो शुरुआत की है, आने वाले समय में जब ये हमारी सोच दूसरे शहरों में भी पहुंचेगी, वहाँ भी इस प्रकार के आयोजन वहाँ पर होंगे, तो इससे जो एक सामूहिक सोच बनेगी तो आने वाले समय में एक नया रास्ता तय करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।